आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो टॉप लीडर्स अरेस्ट हुए हैं। ठीक है, पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इमरान खान को लेकर, ऐसा लग तो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम ये कहते हैं तो इनका आंदोलन फुस से पड़ जाता है। ये लोग इसको एक लेवल पे ले ही नहीं जा पाते हैं, तो वही है। लेकिन इस बार हम उम्मीद करेंगे कि इनका आंदोलन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से सफल भी हो और पाकिस्तान की सरकार को, कल मैंने आपको बताया था ना, अभी थोड़ा भाई काफ़ी दिनों से मैं पाकिस्तान पे लेक्चर्स नहीं ले रहा था, लेकिन अभी काफ़ी कुछ हलचल हुई है। कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान भिखारियों को भेज रहा है दूसरे देश में, जो बहुत बड़ी एक दिक्कत पैदा कर रहा है। ठीक है, और इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि एक तो पाकिस्तान की इमेज, वहाँ पे जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनको भी ये दिक्कत झेलनी पड़ रही है, क्योंकि इनडायरेक्टली बात उन पे आ रही है कि तुम्हारे देश के देखो ऐसे लोग हैं, भिखारी सड़क पे घूम रहे, तुम भी वैसे ही हो। तो वही बता रहे ना कि एक देश की जो इमेज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अब पाकिस्तान को अपने आंतरिक हालातों को सही करना पड़ेगा। हमने देखा कि बांग्लादेश में किस तरीके से रातों रात, ठीक है वहाँ कट्टरता आ गई, लेकिन कुर्सी जो है वो हट गई। अब हालांकि वहाँ पे आर्मी का तो सपोर्ट था, लेकिन अगर जनता सड़कों पे आ जाए और सपोर्ट हो तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। लेकिन आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, क्योंकि देखिए आज आखिरी दिन है, 5वां दिन है, फिर आज के बाद क्लासेस पब्लिक नहीं होगी। तो पॉर्न एडिक्शन का जो शानदार कोर्स है उसको आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसको हम खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म करेंगे, लेवल 3 तक आपके दिमाग को रीप्रोग्राम कर देंगे। ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। तो बड़े बड़े लीडर्स, देखिए इमरान खान तो वैसे ही जेल में है, पाकिस्तान में इलेक्शन हुए फरवरी में, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए उसमें तहरीके इंसाफ नंबर 1 पार्टी थी, 100 के करीब सीटें मिली थी, डिस्पाइट की भयानक धांधलीबाजी हुई थी, बहुत करप्शन हुआ था, वोट इधर से उधर किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद तहरीके इंसाफ जीती, पीटीआई जीती। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को इमरान खान पसंद है, इमरान खान को वापस लाओ। हालांकि नंबर 1 देखिए, नंबर 2 फिर वही मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग नवाज, वही बनी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि पीपीपी और अभी मुस्लिम लीग दोनों कोलिशन, बट यहाँ पे जनता की जो पसंद है वो इमरान खान है। तो अली मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया, ठीक है ना, बहुत बड़ी भयानक रैली जो है ये परसों एड्रेस कर रहे थे, और ये इस तरीके की इमेज जो है, टीयर गैस जो है वो फेंकी गई है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद कैपिटल है, इस्लामाबाद अलग है, पर आप सबसे डेवलप्ड पाकिस्तान का जो शहर है वो इस्लामाबाद है। सारी अथॉरिटीज़ वहीं बैठते हैं, आईएसआई के एजेंट, चीफ, आर्मी के चीफ सब वहीं बैठते हैं। तो वहाँ पे हिंसा भड़की है, और वहाँ पे हज़ारों में लोग इकट्ठा हुए हैं, जनता इकट्ठा हुई है, ताकि उनके सरकार जो पीटीआई है उसको रिस्टोर किया जाए। अगर रिस्टोर नहीं कर सकते तो कम से कम इमरान खान को छोड़ो। ठीक है, अभी जिस जेल में बंद है वो हालात उनकी बिगड़ती जा रही है। तो ये बहुत समय से गैदरिंग जो है, देखिए क्या होता है कि गैदरिंग से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तो लगातार इसको पोस्टपोन किया जा रहा था। ये जो गैदरिंग आप देख रहे हो ना, लगातार इसको पोस्टपोन किया जा रहा था। और ये कि नहीं, मार्च में बोला, फिर चलो मई आ गया, फिर ये आपका जुलाई हो गया, फिर अगस्त में भी नहीं, और उसके बाद 22 अगस्त को तो ठीक है मीटिंग शेड्यूल थी, लेकिन फिर से एडमिनिस्ट्रेशन ने कैंसिल कर दिया। अब इसी दौरान एक बहुत ही बड़ा तुरुक का इक्का फेंका यहां पे शहबाज शरीफ ने, वो एक बिल लेके आ गए, और उस बिल को एसेंट मिल गया प्रेसिडेंट का भी। अब ये जो खतरनाक बिल है, इसने क्या किया, इसने पूरे पाकिस्तान में जो लीडर्स थे उनको दिमाग खराब कर दिया, जो ऑपोजिशन में थे, ठीक है ना। और फिर ये लोग बाहर निकले, जितने भी पीटीआई के समर्थक हैं, ये लोग सड़कों पे आ गए और आंदोलन करने लगे कि ऐसे तो हमारा अस्तित्व ही नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर जब ये हुआ तो फिर हम ये देखते हैं कि गिरफ्तारी शुरू होती है। शहबाज शरीफ सरकार ने क्रैकडाउन करना शुरू किया। इस्लामाबाद और बाकी और भी शहरों में रैली हुई, लेकिन इस्लामाबाद में रैली होगी तो बढ़िया रहेगा। तो यही चीज़ है। अब ऐसा कौन सा बिल है, ये तो पहले चलिए मैं इमरान खान को एक बार देख लेते कि आखिरकार इमरान खान का, देखिए भैया 2017 में प्रधानमंत्री तो बन गई है, लेकिन ये कांटों का ताज इन्होंने पहना था। पाकिस्तान में तो इतिहास रहा है कि जो प्रधानमंत्री या तो वो मर जाता है, या तो देश छोड़ देता है, या तो गिरफ्तार हो जाता है। कोई भी 5 साल का टर्म पूरा कर तो पाता नहीं, तो ये कैसे अछूते रह जाते। तो इनका जो प्रॉब्लम है वो 2021 अक्टूबर 2021 से ही कमर जावेद बाजवा से शुरू हो गई थी प्रॉब्लम। कमर जावेद बाजवा नरेंद्र मोदी को बुलाना चाहते थे, इमरान खान रेडी नहीं थे। इमरान खान सत्ता में आने से पहले तो बहुत बोलते थे कि भारत से अच्छे संबंध, ये वो, फिर सत्ता में आने के बाद भारत के खिलाफ नफरत उगरने लगे। उसके बाद सत्ता गई तो फिर भारत के खिलाफ इनका, भारत के लिए इनका प्रेम उमड़ गया, ठीक है ना।
तो 10 अप्रैल 2022 जब इमरान खान लगभग तख्ता पलट करने वाले थे, इनको लगा कि सब कुछ सही हो गया, दोपहर में एक हेलीकॉप्टर आता है कि भाई महाराज आपका काम तमाम हो गया, चलिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके ऊपर पास हुआ था और उसके बाद इन्होंने अपनी सत्ता जो है वो खो दी। इतना ही नहीं, अभी रुकिए, लॉन्ग मार्च उसके बाद लगातार ये हमलावर रहे। बोला कि बेटा ऐसे तो मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं। अब इमरान खान, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है ना, मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान के लीडर्स एकदम बेकार हैं, एकदम नाकारा है, दो कौड़ी के, कुछ नहीं, गधे हैं। क्या है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर नहीं जो पाक साफ हो, इनका कोई ना कोई लीडर करप्ट। अब इमरान खान के ऊपर आरोप, तोशाखाना केस लगाया कि भैया जो प्रधानमंत्री को गिफ्ट दिए जाते हैं वो इन्होंने रख लिए। अगर ये बिल्कुल क्लीन रहे, स्लेट क्लीन रहे, तो शायद ऐसे आरोप ना लगे, लेकिन वही चीज़ है कि करप्शन में लिप्त पाए गए और उसी का आरोप लगा के इनको जेल में डाल दिया गया। हालांकि ये इलेक्शन जो है वो लगातार लड़ते रहे। 18 जुलाई में इन्होंने पंजाब में सीटें जीती, उसके बाद इन्होंने एंटी टेरर लॉ, इस पे इन्होंने काफ़ी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिसाइज किया। फिर उसके बाद 19 सितंबर आते आते टेररिज्म चार्जेस जो हैं, जो लगाए गए थे इमरान खान के खिलाफ, इनके ऊपर गोलियां भी चली। ठीक है, इनको या भी रैली संबोधित कर रहे थे तो उनको गोली छू के निकले, बच गए, वरना वही निपट जाते ये। तो उसके बाद इनके ऊपर जो टेररिज्म चार्जेस है 19 सितंबर 2022 को उसको ड्रॉप किए गए। इस 21 अक्टूबर में वही कि यहाँ पे तोशाखाना केस, कोर्ट ने बोला कि भैया तुम तो बढ़िया करप्ट आदमी हो और चलो जेल में। उसके बाद इनको जेल ले जाया गया। जेल में है ये तब से 1 साल से ज़्यादा हो गया है, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है और अभी कोई उम्मीद लग नहीं रही है, ठीक है, कि ये बाहर आने वाले हैं। अब क्या हुआ कि जब ये जेल गए तो उसके बाद इनके पार्टी के लीडर्स ने बोला कि अब होगा दंगल, तो इनके पार्टी लीडर सड़क पे आ गए। लेकिन फिर उसके बाद आर्मी ने ऐसा क्रैकडाउन किया, दौड़ा के मारा सबको, कि फिर किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। पीटीआई तक को बैन कर दिया। जो इलेक्शन लड़े गए हैं उसमें पीटीआई पार्टी नहीं, सब इंडिपेंडेंट लड़े हैं, सब निर्दलीय लड़े हैं, ठीक है ना, सारे पीटीआई के मेंबर्स अलग अलग लड़े हैं, क्योंकि पीटीआई तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती। तो वही चीज़ है कि जनरल इलेक्शन में इनकी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट जीती। जो पार्टी लीडर है जुल्फिकार बुखारी, उन्होंने बोला कि देखिए हमको तो अभी जो हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे और पुलिस हमको उठा के ले गई, तो अभी इस समय तो जो प्रोटेस्ट हो रहा है भयानक तरीके से, उसमें तो यही है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो नया बिल है, लॉ ऑन पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर बिल, ये बिल कहता है कि देखिए भाई, अगर कोई भी ऐसी पब्लिक गैदरिंग है जो लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, हम उस गैदरिंग को खत्म कर सकते हैं, उसको कभी भी आने नहीं देंगे। तो ये एक तरीके का रिग्रेसिव लॉ हो गया। तो मारवात जो हैं, इन्होंने इस बिल के खिलाफ आवाज उठाई, ट्विटर पे इन्होंने डाला कि ये तो डायरेक्ट अटैक है डेमोक्रेसी। खैर, डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में एक मजाक है, लेकिन डेमोक्रेसी पे डायरेक्ट अटैक है। और ये एक ऐसा, ये मतलब इस तरीके के बिल के ऊपर हमेशा लोग सड़कों पे आते हैं, लोग ऐसी की तैसी करते हैं। तो जब ये बिल आया, क्योंकि ये पास हो गया है, प्रेसिडेंट ने इस पब्लिक ऑर्डर बिल को साइन कर दिया है, तो ये एक कानून बन गया है। तो जैसे ही ये बिल आया, अब ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो बहुत बढ़िया कि कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा। एक तरीके से वही है ना कि प्रदर्शन आप हमारे खिलाफ नहीं कर सकते, प्रदर्शन करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान का भी इशू बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड में है। बलूचिस्तान ढूंढ के पाकिस्तानियों को मार रहा है, बलूचिस्तानी जो हैं, तो ये भी एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो वही बोला कि देखिए ये जो बिल पास हुआ है, बहुत इसमें बातें हुई कि इसमें जो अपोजिशन सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन अपोजिशन जो है इसमें दोषी है, ये वो फलाना धमाका, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ये बिल जो है वो पास हुआ। और इसी को लेकर, क्योंकि अब पीटीआई को पता था अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ही हमको प्रोटेस्ट करना, वरना बाद में हमको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो डिले कर रहे थे वो भी इसीलिए समझ में आया कि डिले इसीलिए कर रहे थे ताकि इसको रोका जा सके, और एक बार बिल आ गया तो खेल खत्म है। अब बिल आ गया है तो बस वही है कि कोई भी असेंबली जो है आप नहीं कर सकते अगर पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेंगे। और यहां मान के चलिए कि 10 साल तक की आपको सजा हो सकती है अगर आप वॉयलेट करेंगे। तो इसीलिए भयानक प्रोटेस्ट होते हैं। अब क्या हुआ कि इस समय प्रोटेस्ट जारी हैं, ठीक है ना, लगातार पाकिस्तान की जनता, पहली बार ऐसा हुआ था कि जब पिछले साल वो इमरान खान के लिए सड़कों पे आ गए थे, बट बात वही है ना कि इमरान खान ने उनको धोखा दिया। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग आंदोलन को ले ही नहीं जा पाते आगे तक। ये 4-5 दिन करेंगे फिर बैठ जाएंगे, डर के मारे बैठ जाएंगे, क्योंकि क्रैकडाउन होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई आंदोलन हो तो उसको अंजाम तक ले जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला जो आंदोलन है, ठीक है, इस समय जो पीटीआई के लीडर्स हैं उनको पता है, और जो क्रैकडाउन हो रहा है तो डेफिनेटली लोग जो है इसमें जागेंगे, और बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल सही है कि जगह जगह पे, शहरों में
प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब वही है कि ये ख़त्म हो जाएंगे कि आगे तक जाएंगे, ये वक्त ही बताएगा आगे वाला। थैंक यू सो मच।